ये है हमारा पेपर BBS एग्जाम ऑपरेशन रिसर्च मई 2025। 2024 का पेपर तो सभी जगह अपलोड था, आपको अवेलेबल हो जाता, बट 2025 का जो पेपर था वो कहीं अवेलेबल ही नहीं था। तो बहुत ही एफर्ट्स के बाद मुझे पेपर मिला है, तो मैं अपलोड कर रही हूँ इसको। तो BBS 602 इसका कोड है। और हम बात करते हैं, टाइम लिमिट 3 आवर्स है एज यूजल और मैक्सिमम मार्क्स 75। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 में से 5 ही कंपलसरी हैं, कोई भी इसमें चॉइस नहीं है आप लोगों के लिए। और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन रिसर्च, जो आपका सब्जेक्ट है कि ऑपरेशन रिसर्च क्या है। क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको हम अगर शॉर्ट में बात करें तो LPP भी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसका क्वेश्चन भी आता है, तो शॉर्ट में डायरेक्टली पूछ लिया है, मतलब कि लीनियर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस आपको बताने हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अदरवाइज इसका यहाँ पे मतलब न्यूमेरिकल इसका भी आता है। आगे हम देखते हैं क्या पूछा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th, डिस्कस डिसीजन ट्री अप्रोच एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डिसीजन ट्री अप्रोच जो है वो बताना है आपको, और इसकी एप्लीकेशंस भी आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है। क्वेश्चन 5th है डिस्कस नेटवर्क एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस को आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ द सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चंस पुटअप होंगे, 3 में से कोई भी आपको 2 एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जैसे आपको दिख ही रहा होगा, दोनों ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 6 में क्या है, मैक्सिमाइज की इक्वेशन दी है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। ठीक है। वेयर एक्स एंड वाई आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा था, फॉलोइंग टेबल गेस प्रोसेसिंग टेबल ऑफ 6 जॉब्स ऑन 2 मशीन्स। मशीन ए दी है और मशीन बी आपको दी हुई है। ठीक है। ईच आइटम हैज़ टू बी प्रोसेस्ड फर्स्ट ऑन मशीन ए एंड देन ऑन मशीन बी। पहले ए मशीन पे वर्क होता है, देन बी मशीन पे वर्क होता है। ठीक है। प्रिपेयर अ प्रोसेसिंग शेड्यूल विद मिनिमाइज टोटल इलैप्स टाइम। ठीक है। तो टोटल इलैप्स टाइम आपको बताना है क्या है इसका। ठीक है। सेक्शन बी का थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन पर्ट एंड CPM। ये आपके दोनों ही क्वेश्चन, मतलब ये दोनों ही हैं, आपके डिफरेंस पूछा है। ये आपका यूनिट 5th लास्ट में से है, पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको पर्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और CPM की। तो पर्ट एंड CPM ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में भी थे। ठीक है। एज यूजल आते रहते हैं मतलब। नाउ द सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, आपके 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है वो बताएंगे। आगे पूछा है हाउ वुड यू कन्वर्ट इट्स इनटू बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन। और आप अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किस तरीके से बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं वो बताएंगे। देन थर्ड चीज़ इसमें क्या पूछी है, डिस्कस इन ब्रीफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बताना है टू ऑब्टेन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। अब मतलब हमारा जो 9th क्वेश्चन है उसमें 3 चीज़ें आपकी पुटअप की हुई हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन लेंदी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, तो 3 चीज़ें आपकी पुटअप की हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका न्यूमेरिकल है, दिख ही रहा होगा। यूज सिंप्लेक्स मैथड। सिंप्लेक्स मैथड का यूज करके इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th भी आपका न्यूमेरिकल है। लिखा है फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑन द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फैक्ट्री 1 2 3 तीनों दी हुई है, डिमांड आप लोगों की दी हुई है, सप्लाई आप लोगों की दी हुई है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन की गई हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th की बात करते हैं तो इसमें पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये भी, डिस्कस द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, जो कि आपका सब्जेक्ट है। तो ऑपरेशन रिसर्च के आपको नेचर बताने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और आपको ये एप्लीकेशंस भी बताने हैं। तो 3 चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। नाउ द क्वेश्चन लास्ट 13th क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोजेक्ट हैज़ अ फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। एक प्रोजेक्ट का जो टाइम शेड्यूल है वो ये है। ठीक है। एक्टिविटीज़ आपको दी हुई हैं, टाइम दिया हुआ है,
जो कि डेज में है, फिर एक्टिविटी अगेन और टाइम आपको, मतलब ऑल ओवर आपको हर चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, पूछा क्या है, कंस्ट्रक्ट PERT नेटवर्क, ठीक है, एंड कंप्यूट क्रिटिकल पाथ एंड इट्स ड्यूरेशन। तो दो चीज़ें इसमें बतानी है, पर्ट नेटवर्क और क्रिटिकल पाथ को है जिसको कैलकुलेट करना है आपको। तो ये था आपका ऑल ओवर OR का एग्जाम पेपर 2025 का। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से, अगर आपने कंपेयर किया होगा प्रीवियस ईयर के और पेपर्स के साथ भी, किस टाइप का आपका ये न्यूमेरिकल पेपर आता है, कितने आपके पास चॉइसेस होती हैं हर एक सेक्शन की, अगर हम बात करें उसमें।